श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका। तीन वांछाएं। महाप्रभु की श्रील ग्रंथकार महोदय इस त्रिपदी में श्री कृष्ण के श्रीमन महाप्रभु रूप में अवतार का मुख्य हेतु निरूपण कर रहे हैं। पहले कहते हैं, नवद्वीपे अवतार राधा माधव अंगीकार, भाव कांति अंगेर भूषण। श्री राधिका के प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्री राधा का भाव अंगीकार कर और उनकी कांति को अंग का भूषण बनाकर गौरांग रूप में नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण ने राधा रानी की भाव माधुरी आस्वादन करने के लोभ से उनकी मादन मोदन मोहन आदि अनन्य भाव राजी अंगीकार की है और मोदन मोहन माधव ये ठाकुर जी में नहीं है ना। प्रकट लीला में जब राधा कृष्ण होके अवतरण हुए तो इनमें नहीं है, क्योंकि जो मादन भाव है ना उसकी विशेषता है ये कि वो अपनी प्रेजेंस से ही भाव और विगलता और आनंद ऑटोमेटिकली आसपास फैल जाता है, जबकि ये ठाकुर जी में नहीं होता। जिसका भाव होगा उसको तो वहां भी मिलेगा, लेकिन वो अपने भाव से दूसरों को नहीं दे सकता। तो मादन भाव सिर्फ ठाकुर श्री जी में है। मोहन और मादन, मादनाख्य। अच्छा, इसी तीनों को मादनाख्य कहेंगे। कृष्ण वर्ण के साथ कोई भी वर्ण क्यों ना मिले, वो कृष्ण वर्ण को छिपाकर दबाकर अपना प्रभाव विस्तार करने में समर्थ नहीं होता, किंतु राधा रानी की हेम कांति की ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसने श्री कृष्ण की अति प्रगाढ़ श्याम कांति को भी दबा छिपाकर पूरी तरह अपने प्रभाव का विस्तार किया है। श्री कृष्ण की प्रगाढ़ श्याम कांति श्री राधा की गलित स्वर्ण कांति को बिंदु मात्र भी मलान करने में समर्थ नहीं हुई। इसीलिए कहा जा रहा है, श्री कृष्ण ने मानो भूषण के रूप में ही अपने उस अंग पर श्री राधा की स्वर्ण कांति को ग्रहण किया है। उसी प्रकार श्री कृष्ण राधा रानी के अश्रु पुलक आदि सात्विक भावों, नृत्य विलुठन लोटपोट आदि अनुभावों और कूर्माकृति अस्थि संधि वियोग आदि अद्भुत अनुभावों, इन अलंकारों से भूषित होकर श्री राधा के भाव से अपनी माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। श्री कविराज गोस्वामी पाद ने नीलाचल में रथ के आगे नृत्य वर्णन में श्री महाप्रभु के इन भाव अलंकारों का उल्लेख किया है। इसके पश्चात श्री राधा की भाव कांति लेकर श्री कृष्ण के गौर रूप में अवतरण का हेतु बताते हैं कि तीन वांछा अभिलाषी शची गर्भे प्रकाशी संगे सब पार्षद गण। श्रीमन महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप श्रीपाद स्वरूप दामोदर ने अपने कड़चा में श्रीमन महाप्रभु के अवतरण के मुख्य हेतु वर्णन प्रसंग में तीन वांछाओं की बात कही है। श्री राधा के प्रेम की महिमा कैसी है, उस प्रेम के द्वारा राधा रानी मेरे जिस अद्भुत माधुर्य का आस्वादन करती है वो माधुर्य कैसा है, मेरा माधुर्य आस्वादन कर श्री राधा को जो सुख होता है वो सुख कैसा है। इन तीन बातों के लोभ से श्री राधा के भाव से समृद्ध होकर श्री कृष्ण चंद्र शचीगर्भ सिंधु में आविर्भूत हुए हैं। श्री राधा के प्रेम से जुड़ी इन तीन वांछाओं ने श्री कृष्ण के हृदय में विपुल लोभ जगाया था। वो ब्रज लीला में बहुत चेष्टा करने पर भी इन वांछाओं को पूरा नहीं कर सके। तब श्री राधा की भाव कांति धारण कर गौर रूप में अवतरण का स्थिर संकल्प किया। इसमें आगे शायद दिया हो, क्योंकि ये तो ठाकुर जी की तीन वांछाएं हैं, लेकिन तीन वांछाएं सखी मंजरी और राधा रानी की भी हैं, जो कि आम किताबों में नहीं। शायद इन्होंने तो शायद दिया ही हो, आगे तो पता नहीं। कि एक ऐसा अवतार होना चाहिए जहाँ प्रीतम का नाम जो है खुले आम लिया जाए। ये क्या हम छुप छुप के रो रो के नाम भी नहीं ले सकती सास ससुरों के सामने। दूसरा, ये हम नृत्य करते हैं रात को, तो नृत्य विलास रात को होता है, तो कोई ऐसा अवतार होना चाहिए जो हम गली गली में खुलेआम
नृत्य करें, ये दो। और तीसरा उसका आस्वादन क्या है, जब हम खुले आम करेंगे तो क्या होगा, जनता कैसे हमको अप्रिशिएट करेगी या पहचानेगी। ऐसा करके तीन वांछाएं सखी मंजरी की भी हैं कि भाई हम इन दोनों को नृत्य करते ओपन में देखें। आगे देखो शायद इसने दिया हो, देना चाहिए वैसे। कोई नहीं आम लोग नहीं बताते, ये तीन ही लिखी हुई है किताबों में भी। निज कार्य साधन। श्रीमन महाप्रभु के अवतरण का कारण बताकर अब अवतरण का कार्य बता रहे हैं। गौर हरि अवतरी प्रेमेर बादर करी साधिला मनेर निज काज। श्रीमन महाप्रभु के मन का कार्य दो प्रकार का है, एक मुख्य और दूसरा गौण। पिछली त्रिपदी में वर्णित तीन वांछाओं का आस्वादन ही मुख्य कार्य है। जग जन को प्रेम दान गौण या आनुषंगिक कार्य है। श्री रामानंद राय ने श्रीमन महाप्रभु से कहा, राधिकार भाव कांति करी अंगीकार निज रस आस्वादिते करिया छो अवतार निज गूढ़ कार्य तोमार प्रेम आस्वादन आनुषंगे प्रेममय कैले त्रिभुवन। विश्व को प्रेम में करने में श्रीमन महाप्रभु को कोई जोर नहीं आया, कारण वो गौर हरि हैं। हरि शब्देर नाना अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। गौर हरि ने अपने अंग की महाप्रेम में श्री राधा की गौर कांति दिखाकर तत्क्षणात विश्व मानव के हृदय की अमंगल में विषय वासना हरण कर प्रेम दान द्वारा सभी का मन हरण किया है। वैसे जैसे श्रावण के मेघ सर्वत्र। सोपन विलास लीला है, कभी देखी नहीं होगी आप लोगों ने। श्री जी को एक सोपन आता है, बहुत बढ़िया दिखाया करता था वो, बताया आपने। इसमें राधा रमन घेरा में, जयसिंह घेरा में होती थी। श्री जी को सोपन आता है कि एक गौर वर्ण का पुरुष है, उससे मेरा प्रेम हो गया। तो वो रात को उठ कर बचाओ 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 करके बहुत बढ़िया बनाते थे। तो ठाकुर जी को कहते हैं कि मैं ये क्या हो गया, मैं व्यभिचारिणी हो गई हूँ, मैं तो कभी श्याम वर्ण के सिवाय दूसरा वर्ण देखना नहीं चाहती थी, गौर वर्ण का पुरुष मुझे आलिंगित कर रहा है। तो फिर ठाकुर जी ने कहा ऐसा होने वाला है, तुम्हारा हमारा एक स्वप्न विलास बोलते हैं इसको। पहले बहुत बढ़िया बढ़िया लीलाएं होती थी। अब तो मैंने तो मोस्टली देखी, जब भी जाओ ना एक ही लीला वो दिखाते हैं। वही दिखा। जहाँ भी, जैसे राम सिंह शर्मा, कौन है राम शर्मा, हाँ, तो वही एक ही वो गेंद फेंकते हैं, वही ठाकुर जी वो खेलते हैं सबके साथ, बस वही श्री जी आती है बरसाना से। सब चीजें कमर्शियल। हाँ बस आगे वो गूढ़ अर्थ वाली अब नहीं, वहाँ जगह नहीं होती थी, पास से एंट्री होती थी। तो एक उस दिन मैंने देखी, यूट्यूब में आई थी होली लीला, वो अच्छी थी, वो मैं देख रही थी। उन्हीं आनंद घन विग्रह स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन ने श्री राधा का भाव अंगीकार कर श्री राधा के प्राणपति होकर भी श्री राधा भाव से अहर्निश केवल रोदन किया है। कहाँ करो कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वादन, कहाँ रे कहिबो केबा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक। एक वांछा और भी लिखी हुई है कि मैं सुंदर हूँ, जो मेरी सुंदरता ये करती है कि ये ज़्यादा सुंदर है। तो कहते हैं उसका तो फैसला हो गया कि ठाकुर जी ज़्यादा सुंदर है। वो कैसे कि जो अपना प्रतिबिंब देख के आप ही मोहित हो जाए, वो अति सुंदर होता है। तो दूसरा ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तो राधा रानी को देख के लुंठित होता हूँ, लेकिन राधा रानी तो मुझे देखे बिना ही तमाल वृक्ष को देख के लुंठित हो जाती है, उसका दुपट्टा गिर जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा सुंदर। तो इसका ये फैसला हो गया, इसके लिए जन्म नहीं लेना पड़ा, बाकी तीन के लिए जन्म लेना पड़ा। श्रीमन महाप्रभु ने मुख्यतः राधा रानी के विरह भाव का आश्रय लेकर ही श्री राधा की प्रेम माधुरी का आस्वादन किया है। कारण ये है कि विरह में ही प्रेम सिंधु का आलोड़न सर्वाधिक है। इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय विरह प्रधान है। इसमें रसास्वादन जो है वो रोने में ही होता है। तो दीदी और संप्रदाय में फिर विरह नहीं है, इसका मतलब विप्रलंब भाव,
विप्रलंब। विरह नहीं होता, पर विरह होता है तो उसमें स्वाद तो आता है ना। आता है, नहीं और संप्रदाय में नहीं है ना इसका मतलब। बाकियों में कम है, बाकियों में क्योंकि मिलन उनको मिलन का ही ज्यादा मिले ही है। रहते हैं ना। उनमें ये स्पर्श की लीला तो है नहीं। उनके तो एक जैसे निम्बार्क संप्रदाय है, मौन महल है, एक कमरे से निकले, दंत धावन किया, दूसरे में स्नान किया, तीसरे में श्रृंगार किया, चौथे में भोजन किया, और वहीं कोठी के मौन महल के आसपास ही वन विहार कर लिया। उनके बिछोड़ नहीं है ना। वो एक ही फ्लैट में रहते। या तो सवेरे वो गोचारण वर्क एट होम है सारा, वो सारा वर्क एट होम है। या सवेरे गोचारण को जाते हैं, शाम को आते हैं, तो इसलिए विरह है। है ना दीदी, हमारा तो पूरा पूरा वृंदावन है, वो एक ही फ्लैट में रह जाते। वहाँ तो एक ही फ्लैट में जैसे लड़ाई के फ्लैट में कभी इस कमरे से उस कमरे में, है ना, इतना ही है। प्रेममयी राधा रानी के हृदय में श्री कृष्ण विरह में जो अपूर्व भाव उत्पन्न हुए थे, उन्हें व्यक्त करने की सामर्थ्य मानव भाषा में नहीं है। श्री कृष्ण विरह में राधा रानी उन्मादनी हैं, उनका भीतर बाहर कृष्णमय है, उनका कृष्ण ज्ञान है, कृष्ण ध्यान है। कृष्णमयी के लिए बाह्य जगत का अस्तित्व तक मिट गया है। वे हा कृष्ण कहती कहती उन्मादनी की तरह ब्रज के गहन कानन में परिभ्रमण कर रही हैं। उनके कुसुम कोमल चरण कांटों से बिंद रहे हैं, पर उस ओर उनका ध्यान ही नहीं। उसने सामने विषधर सर्प फन फैलाए गरज रहा है, वो उसे देखकर भी नहीं देख पाती। वो तो एकमात्र कृष्ण चिंतन में मग्न हैं, कृष्ण प्राप्ति के लिए ही व्याकुल हैं। सखियां किस तरह प्रेम पागलिनी की प्राण रक्षा कर रही हैं। श्री कृष्ण ने श्री राधा का भाव अंगीकार कर श्री गौरांग रूप में नीलाचल में गंभीरा लीला में दिव्य उन्मादवती की इस भाव दशा का आस्वादन किया है। इस दुर्गेय भाव को समझने की सामर्थ्य किसी में नहीं, केवल भक्तगण ही यथामति अनुभव करते हैं। श्री राधिकार प्राणपति की भावे कांदये नीति इहा भुजे भक्त समाज। भक्त की प्रेम चेष्टा श्री कृष्ण भी सम्यक रूप से नहीं समझ सकते, अन्य की तो बात क्या। महाभावमयी श्री राधा रानी की प्रेम चेष्टा समझने की शक्ति किसमें है। इस प्रेम चेष्टा को समझने के लिए ही श्री कृष्ण राधा भाव लेकर गौर हुए हैं। साधन भीतर का और बाहर का। श्री ग्रंथकार महोदय रागानुगे साधक के भजन की सार बात इस त्रिपदी में बता रहे हैं। कहते हैं, गुप्ते साधिबे सिद्धि साधन नवदा भक्ति प्रार्थना करीबो दैन्य सदा। गुप्ते अर्थात गुप्त रूप से, सिद्धि साधिबे यानी अंतश्चिंतित सिद्ध देह से साधक अहर्निश श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा का चिंतन करे, और साथ ही साथ बाहर से साधक देह से श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति का साधन भी चलता रहे। बाह्य अंतर इहर दुईतो साधन। बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया भावन। रात्रि दिने अंतर इहर दुईतो साधन। रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन। गौड़ीय वैष्णवों के राग भजन की यही चरम विशेषता है कि साधक को साधन दशा में ही सिद्ध दशा का सब परिचय मिल जाता है। प्रत्यक्ष जैसे ही होता है, जब करते हैं तो अच्छा ही लगता है। साधन दशा में स्वरूप आवेश के साथ देहावेश का मिश्रण रहता है, इसलिए साधक सिद्ध स्वरूप की ओर स्वरूप आवेश में चिंतनीय सेवा की वैसी आस्वादन चमत्कारिता नहीं पा सकता। साधक देह से नवदा भक्ति के याजन में जिस परिमाण में चित्त परिमार्जित और विषय वासना या देहावेश से रहित होता है और स्वरूप आवेश प्रबल होता है, उसी के अनुरूप सिद्ध देह में भजन आदेश भी प्रबल होता है। और वही ना, विषयों से वैराग्य, अपनी सिद्ध देह और भगवान में प्रीति और आनंद की अनुभूति। तो क्या टाइम लगता है कि सोचने में कि यूं करके मुट्ठी मार रही है, तो मजा आ जाता है ना देख के। साधक अपना भजन अनुभव यत्र तत्र प्रकट न कर अति गुप्त रूप से भाव सिद्धि की ओर अग्रसर हो। इससे पहले कहा है, राखो प्रेम हृदय भरिया, और बाद में कहेंगे आपन भजन कथा न कहिबो जथा तथा। प्रेम या भजन अनुभव वाष्प की तरह है, यंत्र विशेष से वाष्प को रुद्ध करते हैं,
तो उसकी शक्ति विपुल रूप से बढ़ जाती है और फलस्वरूप सहस्त्र सहस्त्र लोगों की शक्ति के लिए भी दुस्साध्य या असाध्य कार्य संपन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रेम के उच्छ्वास को या भजन अनुभूति को हृदय में रुद्ध कर सकें या छिपा कर रख सकें तो उसकी शक्ति असीम रूप से बढ़ जाती है, अपने आप पता लग जाता है और साधक आत्मा को शीघ्र ही भगवत राज्य में ले जाती है। वस्तुतः अतृप्ति ही भक्ति का स्वभाव है। तभी साधक भजन के जितने उन्नत स्तर पर पहुंचता है वो स्वयं को उतना ही साधन भजन शून्य अति अधम पतित समझता है और दैन्य के साथ अभीष्ट चरणों में सतत कातर प्रार्थना करता है कि उसे भजन का सौभाग्य प्राप्त हो। साधक की वही आकुल या लालसामयी प्रार्थना अभीष्ट की करुणा की चटकनी खोल देती है और अभीष्ट की कृपामृत धारा के शत शत उत्स उसकी ओर झरने लगते हैं। अब फिर कहते हैं, करी हरि संकीर्तन सदाई आनंद मन, कृष्ण बिना और सब बाधा। साधन नवदा भक्ति द्वारा कीर्तनांग भजन की बात भी कही है। फिर भी इस विशेष कलयुग में श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं आचरण कर विश्व साधकों को संकीर्तन प्रधान भजन की शिक्षा दी है। इसलिए पुनः विशेष रूप से हरि संकीर्तन की बात का उल्लेख कर रहे हैं। भजनेर मध्य श्रेष्ठा नवदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम हैते है प्रेम धन। यहाँ बहुत लोगों द्वारा मिलकर श्री खोल करताल आदि के संयोग से उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने को संकीर्तन कहा गया है। जहाँ अनेक लोगों द्वारा मिलकर नाम कीर्तन करने को ही संकीर्तन कहा गया है। ये संकीर्तन चमत्कारिता विशेष के पोषण के कारण कीर्तन में श्रेष्ठ है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में लीला आदि स्मरण के साथ या नाम रूप गुण लीला में मनोसंयोग के साथ जो कीर्तन किया जाता है उसे भी संकीर्तन या सम्यक कीर्तन ऐसा कहा जाता है। इसमें केवल या मन संयोग विहीन कीर्तन की अपेक्षा अधिक आस्वादन चमत्कारित्व रहता है। जो भी हो, नाम और नामी के अभिन्न तत्व होने से नाम संकीर्तन में सर्वदा ही भक्त का मन नाम रस आस्वादन करता है, धन्य होता है। पित्त दुष्ट जीभ पर स्वभावता मीठी मिश्री तिक्त लगती है, उसी प्रकार अपराध दुष्ट जिह्वा पर नाम रस की स्वादुता का अनुभव नहीं होता, पर निरपराध भक्त की जीभ पर श्री नाम अक्षय विशेष आस्वादन धर्म का विस्तार करते हैं। तभी कहते हैं, करि हरि संकीर्तन परम आनंद मन। फिर कहते हैं, कृष्ण बिना और सब बाधा। अर्थात कल्याणकामी साधक समस्त कृष्णेतर जड़ीय वस्तुओं के प्रति आसक्ति को भजन की बाधा समझे। जड़ीय वस्तुओं में आसक्ति ही कृष्ण के नित्य दास, नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव चित्त स्वरूप जीवात्मा को कृष्ण की विस्मृति करा अनादिकाल से संसार दुख भोग करा रही है। इसी आसक्ति को भजन की विपुल बाधा या अंतराय जानकर दूर से ही त्यागना। किसी के बस की बात थोड़ी है जड़ीय देशों से परे हो जाना। वो बोले यही सब अनर्थ का कारण है, जड़ीय वस्तु, ये बेटे, ये वो सब। आरोग्य कामी व्यक्ति को व्याधि नाशक शक्तिशाली औषध के सेवन के साथ साथ जितना सरल बताया है उतना सरल दिखता नहीं है इसमें। टाइम लगता है, अनेक जन्मों का संस्कार है भीड़ में रहने का, तो इसलिए धीरे धीरे एकांत में रहने का अभ्यास हो जाए कि ये सब, जब तक ये निश्चय नहीं होता कि ये संसार असार है, इसमें कुछ तथ्य नहीं, अनेक जन्म हमने ले लिए, अब ये जन्म में मौका मिला है तो चलो अपने चुपचाप अपने अंदर जाओ, धीरे धीरे हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि नहीं हो। कुपथ्य को भी त्यागना पड़ता है। उसी प्रकार भक्ति कामी साधक को भवरोग की परम महौषध नाम सुधा रस आस्वादन के साथ साथ कृष्णेतर वस्तु मात्र में आसक्ति या ममता त्यागनी तो होगी। सबसे पहले ये निश्चय करना पड़ता है ना अपने आप में कि भाई ये सब संसार असार है, तो इसको त्यागना, इसको त्यागे बिना तो तभी तो कहते हैं कि अगर साधन में हमारी विषयों से अरुचि हो गई, सब चीज से अरुचि हो गई, विषय संसार है और क्या है।
भगवान में प्रीति, दो चीज तो इकट्ठी रह नहीं सकती। हमारा संसार भी सुखी हो जाए, हम सब अपना ऐश भी करें, हमें वाह भी करने को मिल जाए, आनंद भी मिल जाए संबंध का, इसका उसका, और भगवान भी मिल जाए, ऐसा संभव नहीं कुपथ्य का मतलब क्या है। कुपथ्य क्या था ना ये? हाँ, कुपथ्य मतलब बदल जो भी। परहेज। परहेज के डॉक्टर ने बोला नहीं खाना, तो वो भी खाते जाओ और कहो रोग भी ठीक हो जाए। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई कुपथ्य जो है वो त्यागोगे नहीं तो रोग कैसे ठीक होएगा। मेडिसिन भी लेनी है और परहेज भी करना है। भाव रोग का कुपथ्य क्या है? विषयों में रुचि, संसार में रुचि, क्राउड में रुचि, यही कुपथ्य है। इसको त्यागे बिना, कल ठीक कह रहा था ना राजू, हमको आदत हो गई है क्राउड में रहने की, है ना? तो थी ना, उनको आदत हो गई क्राउड में रहने की और पूजा करवाने की। महाराज जी जब तक जिसमें 10 बार कोई ना करे तुम्हारी तसल्ली नहीं होती। इसलिए कल बड़ा खुश था। कल बड़े दिनों बाद खुश बड़े दिन नहीं, अब